हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा विषय इंग्लिश का पेपर। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम अंग्रेजी पेपर के सभी क्वेश्चनों के आंसर्स देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आपको ही मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पेपर। कक्षा 11वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 अंग्रेजी विषय का पेपर। आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो सेक्शन में दिए हुए हैं। सेक्शन ए में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है रीडिंग में आपसे पूछा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड आंसर क्वेश्चंस गिवन बिलो। यहाँ पर आपको इस पैसेज को रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर आपको खुद से देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसेज है, इसके क्वेश्चंस मैं आपको दिखा दे रही हूँ, आप इनके आंसर खुद से भी निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया हुआ है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल एंड मेक नोट्स वन ऑन इट आल्सो गिव अ टाइटल सुटेबल। तो यहाँ पर बच्चों जो है आपको एक पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज में आपको नोट बनाना है और साथ ही साथ उसका टाइटल भी आपको बनाना है। तो आप देख सकते हैं आपको इस तरीके से एक पैसेज दिया हुआ है जिसका टाइटल और नोट्स आपको तैयार करना है। इसके बाद सेक्शन बी पर हम बात करें तो यहाँ से बच्चों आपको राइटिंग शुरू हो चुकी है। सेक्शन बी में आपसे राइटिंग में पूछा है क्वेश्चन नंबर 3 है यू आर द मेंबर ऑफ स्कूल इको क्लब, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मेशन द स्टूडेंट अबाउट ट्री प्लांटेशन ड्राइव इन यूर स्कूल। यहाँ पर जो है आर द मेंबर ऑफ स्कूल इको क्लब, आप स्कूल में इको क्लब के मेंबर हैं। यहाँ पर आपको एक नोटिस इन्फॉर्मेशन नोटिस तैयार करना है प्लांट के लिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है अथवा में यू हैव लॉस्ट यूर इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट विल ट्रेवलिंग इन अ लोकल बस ड्राफ्ट एंड एडवर्टाइजमेंट सुटेबल टू बी गिवन इन द लोकल डेली। तो यहाँ पर जो है आपको एक जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके गुम हो चुके हैं ट्रेवलिंग करते समय, यात्रा करते समय लोकल बस से, उसी के लिए आपको एक एडवर्टाइजमेंट तैयार करना है। इसके बाद हम देखें अगला प्रश्न है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ लेटर टू द कलेक्टर ऑफ यूर डिस्ट्रिक्ट अबाउट द लेक ऑफ फैकल्टीज एंड मल्टी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑफ यूर एरिया। इसी के अथवा में आपसे क्वेश्चन पूछा है यू आर निशांत रिजनिंग एट 43 अनुपम नगर सिविल लाइन्स जबलपुर MP, यूर फ्रेंड हैज़ पासड इन द फाइनल एग्जामिनेशन, राइट अ लेटर कॉन्ग्रेचुलेशन हिम ऑन हिज सक्सेस। तो यहाँ पर आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, फाइनल एग्जामिनेशन में पास होने के लिए उसको आपको कॉन्ग्रेचुलेशन लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है राइट एन ऐसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक गिवन बिलो इन अबाउट 200 वर्ड्स। तो यहाँ पर आपको ऐसे लिखना है 200 वर्ड्स में आपको ऐसे लिखना है। यहाँ पर आपको 5 टॉपिक दिए गए हैं, इन पाँचों में से किसी एक विषय पर आपको जो है ऐसे लिखना है 200 वर्ड्स में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में यू आर कल्पना शर्मा, राइट अ रिपोर्ट इन अबाउट 200 वर्ड ऑन द एक्सीडेंट यू हैव विटनेस यूजिंग फॉर फॉलोइंग इनपुट्स। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है आपका नाम कल्पना शर्मा दिया हुआ है। 200 वर्ड्स में आपको एक एक्सीडेंट रिपोर्ट तैयार करनी है जिसके आप विटनेस है। आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे उसकी तारीख दी गई है, किलोमीटर्स दिया गया है और एड्रेस आपको बताया गया है कि एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ है। साथ में आपको बताया भी गया है एक्सीडेंट जो है बस और कार के बीच में हुआ है, बस की स्पीड आपको बताई गई है। इस प्रकार से जो है आपको सभी टॉपिक्स दिए गए हैं, बस आपको एक रिपोर्ट तैयार करनी है 200 वर्ड्स में। अब इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो सेक्शन सी में आपको ग्रामर दिया हुआ है। ग्रामर में आपसे क्वेश्चन पूछा है क्वेश्चन नंबर 7 है फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन एनी 5। यहाँ पर आपको जो है रिक्त स्थान दिया गया है। यहाँ पर आपको कोष्टक में जो है ऑप्शंस दिए गए हैं, इन तीनों ऑप्शन में से सही ऑप्शन पर आपको टिक करना है। क्वेश्चन है द बिल्डिंग हैज़ डाउन, तो यहाँ आपका फैलन हो जाएगा। सेकंड नंबर पे राम परफॉर्मेंस मिल्क टी, यहाँ आपका 2 होगा। नंबर 3 मिस्टर डेविड इज़ यूरोपियन, यहाँ बच्चों आपका अ हो जाएगा अ यूरोपियन। नंबर 4 है रामायण इज़ अ स्क्रिप्ट बुक, तो यहाँ आपका द होगा द रामायण।
नंबर 5 पर है आई हैव फ्रेंड, तो यहाँ आपका मैनी होगा, आई हैव मैनी फ्रेंड। नंबर 6 से है माई ग्रैंड मदर इज हर्ड हियरिंग, तो यहाँ बच्चों आपका ऑफ हो जाएगा, माई ग्रैंड मदर इज हर्ड ऑफ हियरिंग। क्वेश्चन नंबर 8 है डू एज डायरेक्टर एनी 5, यहाँ पर आपको सिर्फ 5 ही डू एज डायरेक्टर करना है। पहला है द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यू टेंस, तो यहाँ आपको पास्ट कंटिन्यू टेंस में चेंज करना है। आंसर आप लिख सकते हैं द चाइल्ड वाज क्राइंग फॉर मिल्क। क्वेश्चन नंबर 2 है ही कैन प्रिपेयर टी इन अ मिनट, चेंज द वॉइस, इसे आपको वॉइस में चेंज करना है। आंसर आप लिखेंगे टी कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हिम इन अ मिनट। अब इसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की और। नंबर 3 पर है हिज ब्रदर सोल्ड ऑल द गोल्ड, मेक अ क्वेश्चन विथ हु वर्ड, यहाँ पर आपको हु वर्ड के साथ एक क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन आप इस तरीके से लिख सकते हैं व्हाई डिड हिज ब्रदर सेल। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की और। क्वेश्चन नंबर 4 है आई नाउ दैट लेट नॉट मच, चेंज द वॉइस, इसे हम वॉइस में चेंज करके आंसर लिखेंगे दैट लेट इज नॉट नाउ मच टू मी। क्वेश्चन नंबर 5 पे ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट स्टैंड, रिराइट द यूजिंग टू एंड टू, यहाँ पर आपको टू एंड टू का यूज करना है। तो आंसर आपका होगा स्टूडेंट ही इज टू वीक टू स्टैंड। क्वेश्चन नंबर 6 है ही डज नॉट हिज ड्यूटी वेल, चेंज इनटू नेगेटिव, इसे आपको नेगेटिव में नकारात्मक में चेंज करना है। आंसर आपका रहेगा ही डज नॉट डू हिज ड्यूटी वेल। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। तो क्वेश्चन सेक्शन डी में आपको दिया हुआ है टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, जहां पर क्वेश्चन नंबर 9 में आपको पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज को आपको रीड करना है। रीड करने के बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स आपको खुद से देना है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 में आपको फिर से रीड द फॉलोइंग पैसेज, यहाँ पैसेज दिया हुआ है, इस पैसेज को आपको रीड करना है। उसके बाद नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनके आंसर्स आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें आपसे पूछा है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 5, यहाँ पर आपको कोई से भी 5 क्वेश्चनों के आंसर देना है सिर्फ 30 वर्ड में। यहाँ आपको 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिए हुए, 7 में से सिर्फ 5 के ही आंसर आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 3, यहाँ पर आपको कोई से भी 3 क्वेश्चनों के आंसर देना है, सिर्फ 30 वर्ड में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स एनी 2, यहाँ पर किसी भी 2 क्वेश्चंस के आंसर आपको बताने हैं। आपको 3 क्वेश्चंस दिए हैं, 3 में से आपको सिर्फ 2 के ही आंसर बताना है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 15 पर। तो यहाँ आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स एनी 2, यहाँ पर कोई से भी 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। 75 वर्ड्स में आपको ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 आपको दिया हुआ है राइट द आंसर ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 75 वर्ड्स, तो यहाँ पर आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 में से सिर्फ 2 ही आपको करना है। 75 वर्ड्स में इनका आंसर आपको बताना है। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और इम्पोर्टेंट वीडियो के लिए और पेपर सोल्यूशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आने वाली हर इम्पोर्टेंट वीडियो सबसे पहले आप ही को मिले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट पेपर की वीडियो में।